हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th। इस वीडियो में चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस चैप्टर में हाईएस्ट मार्क्स पाने के लिए ये पूरी यूनिट आपकी लास्ट इकोलॉजी यूनिट, इसमें आपको मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चैप्टर को कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ें तो आपके हाईएस्ट मार्क्स। जनरली बच्चे जो जेनेटिक्स यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन के उनको पहले से याद होती हैं, नेक्स्ट डिजीज़ के जो यूनिट हैं उनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि एसएसटी टाइप का यूनिट है, इसको जनरली बच्चे साइंस के स्टूडेंट इग्नोर करते हैं या फिर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर को कम से कम टाइम में आप कैसे रिवाइज करें। इसको रिवाइज करने के लिए सबसे पहली चीज़, आप जब बायोडाइवर्सिटी चैप्टर को ओपन करते हो तो इसके 3 टाइप्स दिए गए हैं, ध्यान से देखना आप एनसीईआरटी बुक में, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्सप्लेन किया गया है, स्पीसीज डाइवर्सिटी एक्सप्लेन किया गया है एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया है। इन तीनों डाइवर्सिटी को बहुत छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। हालांकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और अगर पूछा भी जाता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे छोटे। यहाँ आपको IUCN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IUCN किस पे काम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा इस चैप्टर में एक डायग्राम है जिसमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के लिए कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और उसमें फिशेज, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, इनको एक्सप्लेन किया है। सेकेंड डायग्राम में उसी के नीचे एक डायग्राम और मिलेगा आपको प्लांट का, जिसमें मॉसेस, फर्न, फंजाई, एंजियोस्पर्म्स, एल्गा एंड लाइकेन के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ से ये जो डायग्राम मैंने बताया अभी आपको, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जनरली पूछा जाता है। इनको पूछने के लिए आपके ये जो सेम डायग्राम है इनको दे देंगे, जो नेम लिखे हुए हैं कि यहाँ रेप्टाइल होगा, यहाँ पे मोलस्क होगा, आर्थ्रोपोड्स होगा, या मॉसेस होंगे, फर्न्स होंगे, इसके जगह पर ABCD लिख देते हैं, और उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा कितना एरिया अप्रॉक्स कवर करता है। इसके बाद कुछ स्पीसीज आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से स्पीसीज रेड डाटा में हैं, कौन कौन से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, किन टाइम पे एक्सटिंक्ट हुई हैं। इंडियन स्पीसीज के आपके कम से कम 3 to 5 स्पीसीज को एक्सप्लेन करना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड सेकंड इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें से स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। जनरली अगर आप थोड़ा सा भी केयर करेंगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे कवर होगा। थोड़ा सा भी आप केयर करेंगे तो इसको बहुत आसानी से ईजिली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके कॉजेज़ आपको बताना है कि क्या कॉजेज़ हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। इसके लिए एक बहुत ही 4 कॉजेज़ एक्सप्लेन किया है अपने सिलेबस में, जिसमें से पहला कॉज आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड इज एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेशन एंड फोर्थ इज को एक्सटेंशंस। इन चारों के अगर आप नाम लिख देते हैं तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। इनमें से कभी कभी ये आपको काजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना पूछ करके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो ये 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी ये लॉस का टॉपिक था। इसके बाद इसका जो सेकेंड स्टेप आता है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कैसे कैसे हमें कंजर्व करना है। कंजर्व करने के लिए आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी ने। पहला आता है आपका कि नैरोली यूटिलियरियन आर्गूमेंट, सेकंड आता है ब्रॉडली यूटिलियरियन आर्गूमेंट एंड थर्ड आता है एथिकल आर्गूमेंट। ये 3 पॉइंट्स आते हैं जिसकी वजह से हमें कंजर्व करना होता है। टाइम कम है इसलिए कम से कम टाइम में मैक्सिमम कौन कौन से पॉइंट आपको, मैं सारे पॉइंट आपको टच करा रहा हूँ कि विद इन आप 10 मिनट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी।
हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इसको हम दो पार्ट में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका आता है इन सीटू कंजर्वेशन एंड सेकंड पार्ट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है, जिस पे टीचर वो ढूंढता है, वो हेडिंग ढूंढता है मार्क्स के लिए, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एंड प्रोटेक्टेड एरिया। इन प्रोटेक्टेड एरिया आपको, प्रोटेक्टेड एरिया में नेशनल पार्क आपको एक्सप्लेन करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सप्लेन करने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप जिसके अंदर आता है, रामासर साइट्स आते हैं, बफर जोन, कोर जोन, है ना, ट्रांजिशन जोन्स, इनको थोड़ा थोड़ा आप टच करते हैं, एक्सप्लेन करना है। इसका सेकंड पार्ट जो एक्स सीटू कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन है, इसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज को एक्सप्लेन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट को, जिसमें सीड बैंक आपको पढ़ना है, टिश्यू कल्चर आपको पढ़ना है, क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ आपको इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ के भी आपको मेंशन करना होगा, जैसे अर्थ समिति दी गई थी, कोपेनहेगन एक समिति बनाई गई थी, जॉसनबर्ग में साउथ अफ्रीका में एक समिति ऑर्गेनाइज्ड की गई थी। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको मेंशन करना है, आपको लिखना है। इस तरीके से ये जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको फोकस किया, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। अगर इस पे आप फोकस कर लेते हैं तो आपके जो इकोलॉजी की यूनिट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप क्लास 12th में अचीव कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू।